आप देख रहे हैं फातिमा फेरी टेल्स, जहां हर कहानी होती है जादू, परियों और हिम्मत से भरी। एक वक्त की बात है जब जमीन और आसमान के बीच एक राज छुपा हुआ था, जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही महसूस कर सकते थे। उन्हीं राजों में से एक था चमकता हुआ शहर सितारा नगर। ये शहर बादलों के ऊपर तैरता था और उसकी दीवारें सफेद मोतियों जैसे पत्थरों से बनी होती थीं। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो पूरा शहर ऐसे चमकता जैसे किसी ने आसमान पर नूर का समुंदर बिछा दिया हो। रात को हर घर की छत पर छोटी छोटी लैंटर्न्स जलती, जो सितारों की तरह झिलमिलाती रहती थीं। सितारा नगर में परियां रहती थीं, लेकिन ये आम परियां नहीं थीं। हर परी के पास एक अलग हुनर था। कोई रंगों को हवा में बुन सकती थी, कोई पानी को शीशे की मूर्तियों में बदल देती थी और कोई सूरज की किरणों को रिबन की तरह लपेट सकती थी। उन्हीं परियों में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था अर्शिया। अर्शिया के पंख हल्का सा पीच और गोल्डन रंग के थे। जब वो उड़ती तो उसके पीछे छोटी छोटी चमकती लाइंस बन जाती, जो कुछ सेकंड्स बाद गायब हो जाती थीं। लेकिन अर्शिया का जादू थोड़ा अजीब था। वो जब भी कोई सीधा स्पेल करती, उसका रिजल्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता। अगर वो सिर्फ एक चमकता सितारा बनाना चाहती तो सितारा बनकर आंख मार देता। अगर वो फूल खिलाती तो फूल खिलकर हल्की सी हंसी की आवाज निकलते। बच्चे उसका जादू बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ बड़ी परियां कहती थीं कि अर्शिया को कंट्रोल सीखना चाहिए। जादू परफेक्ट होना चाहिए, वो कहती थीं। अर्शिया सिर हिला देती, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा उदास हो जाता। एक दिन सितारा नगर में अनाउंसमेंट हुई कि 3 दिन बाद रोशनी का ग्रैंड उत्सव होगा। ये साल का सबसे बड़ा इवेंट होता था। हर परी को स्टेज पर अपना बेस्ट मैजिक दिखाना होता था। शहर के बुजुर्ग गार्डियंस भी आते और सबसे खूबसूरत और पावरफुल जादू को अवार्ड देते। अर्शिया ने डिसाइड किया कि इस बार वो सबको प्रूव करेगी कि वो भी परफेक्ट जादू कर सकती है। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो एक सिंपल सा गोल्डन फाउंटेन बनाना चाहती थी, जो सीधा ऊपर जाकर हजारों सितारों में बदल जाए। पहली प्रैक्टिस में फाउंटेन बना, लेकिन पानी के बजाय उसमें से छोटे छोटे चमकते बबल्स निकल आए, जो हवा में तैरकर फनी फेसेस बना रहे थे। दूसरी बार फाउंटेन सीधा गया, लेकिन सितारों के बजाय छोटी छोटी तितलियां बन गईं, जो लोगों के कंधों पर बैठकर हल्की सी गुदगुदी कर रही थीं। अर्शिया ने हाथ नीचे कर दिए। मैं कब परफेक्ट हो पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। उस रात वो शहर के किनारे पर बैठ गई, जहां से नीचे जमीन दूर दूर तक धुंधली नजर आती थी। आसमान में एक पुराना सा बड़ा सितारा चमक रहा था, जो शहर का रखवाला माना जाता था। अर्शिया ने आंखें बंद करके दिल से एक सवाल पूछा, क्या मेरा जादू गलत है? हल्का सा नूर उसके इर्द गिर्द फैला और उसने महसूस किया जैसे कोई आवाज कह रही हो, गलत वो होता है जो दिल को अंधेरा करे। तुम्हारा जादू तो लोगों को हंसाता है। लेकिन फिर भी अर्शिया नर्वस थी। फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरा सितारा नगर रोशनियों, रंगों और मीठी खुशबू से भर गया। स्टेज आसमान में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर बना था। नीचे लोगों का समुंदर था। पहली परी ने एक बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल कासल बना दिया, जो हवा में रोटेट कर रहा था। दूसरी ने रेनबो को सीधी लाइन में खींचकर उस पर सितारे सजा दिए। तालियों की गूंज हर तरफ थी। फिर अर्शिया का नाम अनाउंस हुआ। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन सकते हैं। वो स्टेज पर आई, उसने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा। इस बार बस सिंपल और परफेक्ट, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने स्पेल बोला, गोल्डन फाउंटेन बना। सब लोग चुप होकर देखने लगे। फाउंटेन सीधा ऊपर गया, फिर अचानक रुक गया। 1 सेकंड के लिए सबने सोचा कि शायद इस बार परफेक्ट हो गया। लेकिन फिर फाउंटेन की बूंदें चमककर छोटी छोटी घंटियों में बदल गईं। वो घंटियां हल्की सी म्यूजिकल धुन बजाने लगीं। फिर धुन तेज हुई और पूरा आसमान एक सॉफ्ट हैप्पी मेलोडी से भर गया। घंटियां रंग बदलकर फ्लोटिंग लैंटर्न्स बन गईं, जो धीरे धीरे नीचे आकर लोगों के ऊपर तैरने लगी। एक छोटा बच्चा जोर से हंस पड़ा जब एक लैंटर्न ने उसकी टोपी को हल्का सा पुश किया। फिर एक और बच्ची हंसने लगी। धीरे धीरे पूरा शहर हंसने लगा। मेलोडी और तेज हो गई। लोगों के चेहरों पर चमक आ गई। तभी दूर से एक अंधेरा सा साया उभरने लगा। ये साया सन्नाटा था, जो खुशी और रोशनी से जलता था। जब भी लोग ज्यादा खुश होते, वो उन्हें चुप कराने आ जाता। बाकी परियों ने स्ट्रॉन्ग लाइट बीम्स भेजी, लेकिन साया और गहरा होता गया।
अर्शिया ने देखा कि उसकी म्यूजिकल लैंटर्न्स अभी भी चमक रही हैं। उसने हिम्मत जोड़ी और अपना जादू और तेज कर दिया। लैंटर्न से नरम सी हंसी की आवाज निकली, फिर वो साया की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही लैंटर्न्स ने उस अंधेरे को छुआ, साया पिघलने लगा, क्योंकि वो खामोशी से ताकत लेता था, लेकिन ये रोशनी मेलोडी और हंसी से बनी थी। अंधेरा धीरे धीरे हल्का होता गया। आखिर में वो सिर्फ एक पतली सी धुंध बनकर हवा में घुल गया। पूरा सितारा नगर रोशन हो गया, लेकिन इस बार रोशनी और भी ज्यादा जिंदा थी। तालियां इतनी जोर से बजी कि आसमान तक गूंज पहुंच गई। चीफ गार्डियन स्टेज पर आया और अर्शिया का हाथ पकड़कर कहा, हम परफेक्ट शेप्स ढूंढते रहे, लेकिन असली ताकत वो है जो दिल को हल्का करे। उस रात अर्शिया को सबसे बड़ा अवार्ड मिला, लेकिन उसने क्राउन पहनकर सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा जादू थोड़ा फनी है तो शायद दुनिया को थोड़ी सी फनी रोशनी की जरूरत है। उस दिन के बाद सितारा नगर का रूल बदल गया। अब कोई भी परी सिर्फ परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करती, हर कोई अपने तरीके से जादू करता। कोई फूलों को गाना सिखाता, कोई बादलों को डांस करवाता, कोई सितारों को स्माइली शेप में सजाता। और अर्शिया जब भी उड़ती, उसके पीछे छोटी छोटी चमकती लाइंस नहीं, बल्कि हल्की सी मेलोडी भी चलती। कहते हैं अगर आप शाम को आसमान देखें और आपको कोई फ्लोटिंग लैंटर्न या मुस्कुराता हुआ सितारा नजर आए, तो समझ जाइए कि अर्शिया कहीं ना कहीं अपना खुशी वाला जादू कर रही है। और इस तरह एक छोटी सी परी ने सबको सिखा दिया कि असली जादू कंट्रोल में नहीं, खुशी में होता है। और जब दिल रोशन हो तो अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। स्टार स्टार।